कैंसर के अंदर आसानी से ठीक किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें कुछ जगह पे एलोपैथी की भी मदद लेनी होती है। जब ट्यूमर का आकार बहुत बड़ा हो जाए तो हमें ऑपरेट ही करवाना होता है, वो नहीं कम होता है, कोई रेयर केस में हो सकता है। मेरे पास एक इसी प्रकार का केस है ब्रेस्ट कैंसर का जो ठीक हो चुका है। मैं उसकी आपको रिपोर्टें भी दिखाता हूँ। ये देखिए रिपोर्ट इनकी। और जो वैद्य कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन में आ रहे हैं उनके लिए भी एक देखो सीए का मार्कर टेस्ट है, 35 से कम होना चाहिए, 14.90, यानी कि बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ब्रेस्ट के अंदर हमें गांठों को भी देखना है। मार्कर से तो सेल्स देख लिए कि है या नहीं है, तो गांठों के लिए ये हमने इनका सोनोग्राफी करवाई। यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट सब कुछ नॉर्मल, नो एविडेंस, किसी भी मास का एविडेंस नहीं है, नो एक्सिलरी, नो चेस्ट में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो इसकी इतना ही नहीं, और बाकी जैसे ब्लड की रिपोर्टें, लीवर का फंक्शन, सब कुछ नॉर्मल है रोगी का। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, अप एंड डाउन है, ऐसा नहीं है। बाकी यूरिया, क्रेटिनाइन सब नॉर्मल है। अब रोगी को सजेस्ट किया जाता है कि सर्जरी करो। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि डॉक्टर सर्जरी किसकी करेंगे जिसमें गांठ ही नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। संजीव कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? नीम का थाना। नीम का थाना। गुरुकुल से दवा लेते हुए कितना समय हो गया? 4 महीने हो गए। कितना पैसा लग गया? समथिंग 15 से 20। लगभग 20,000 इन्होंने बताया। मैं मान के चलता हूँ 4 महीने में 30,000 रुपये भी आपका लग गया। तो जो एलोपैथी में आप 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख खर्च कर रहे हो उससे बहुत कम है। मैं बार बार ये अपील भी करता हूँ, जो एलोपैथी से कीमो रेडिएशन ले रहे हैं उनको पैरेलल आयुर्वेद ज़रूर लेना चाहिए ताकि रिपीट ना हो और उनकी जो जटिलताएं हैं शरीर की वो कम से कम आए और रोगी जल्दी रिकवर कर जाए। डॉक्टरों ने क्या बोला है सर्जरी को लेके? उन्होंने पहले कीमो के लिए सजेशन किया था कि अब इसमें जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर कहीं गांठ तो है नहीं? नहीं। तो फर्दर वो कोई और रिपोर्ट करवाएंगे? नहीं, अभी तो उन्होंने सर्जरी वालों के बोला है कि अभी सर्जरी हो गया, अभी चलो, लास्ट कीमो ये एक और भी अच्छी बात है। ये आयुर्वेद प्लस एलोपैथी के माध्यम से इस रोगी को हमने ट्रीट किया है। हमने रोगी को कीमो भी दिया है और आयुर्वेद की दवा भी दी है। लेकिन मानने वाली बात यह है कि डॉक्टर अभी भी सर्जरी के लिए बोल रहे हैं जबकि कहीं गांठ नहीं है। हाँ, ये है कि इसका पैट स्कैन और करवा के देखा जा सकता है, इसमें तो कोई गांठ नहीं है। तो 2-3 चीज़ों का आपको पालन करना है। ये सभी उन रोगियों के लिए जो पैरेलल कीमो और आयुर्वेद ले रहे हैं। अब आपको जैसे ही कीमो बंद हो जाए अगले 2 महीने तक आपको जिस रेशियो में खाना खा रहे हैं, यानी जो कीमो ले रहे हैं वो गेहूँ, जो चना का मिक्स रोटी खाते हैं उसी को खाना है। साथ में आपको खाने में शामिल कर देना, रोटी की मात्रा कम करके आपको मिलेट्स ले लेना है, मूंग ले लेना है, ठीक है। साथ में दूध की मात्रा बढ़ानी है रोगी को। दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर दूध गाय का पिलाना है, जिसमें कच्चा दूध भी अगर रोगी को सूट कर जाए तो तुरंत गाय का दूध निकला धारूसन सीधा गिलास में निकाला, 1 गिलास सुबह पी लिया, 1 गिलास शाम को पी लिया। इसके अलावा जो मेडिसिन आपको दी जाएगी उसके अलावा आपको सफ़ेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा तीनों का चूर्ण लेना है। वो 3 से 5 ग्राम रात को दूध के साथ देना है। इसके अलावा रोगी को क्या करना है कि सप्ताह में 2 बार मेथी की वो खानी है सब्जी, मेथी की सब्जी बनाना जानते हैं? यस। और जो गोखरू है, गोखरू के लड्डू रोगी को खिलाने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो ब्रेस्ट कैंसर के रोगी है उनको रोजाना मशरूम खाने का प्रयास करना है, मशरूम की सब्जी। और मशरूम की सब्जी अब तो लगभग मिलती है, नहीं भी मिले तो मशरूम का पाउडर होके आने लगा है, वो पाउडर आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा अलसी का निरंतर प्रयोग करना है आपको, ठीक है। और अब आपको जो सब्जी बना रहे हो वो उसी तरीके से गाय के घी में ही बनानी है। रोजाना आपको एक काम करना है कि अगर देसी गाय का गोमूत्र मिल जाए तो 20 से 30 ml गोमूत्र के अंदर आपको 7 से 8 तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के पिलाने हैं, ठीक है, रोज। ये सारी चीज़ें करनी है। धीरे धीरे जो मैंने रोटी बताई उसमें आपको मूंग को बढ़ाते जाना है, सिंघाड़े को बढ़ाते जाना है, मिलेट्स को बढ़ाते जाना है और गेहूं चने को कम करते जाना है, क्योंकि 1-2 महीने के बाद हम गेहूं चने को बंद करेंगे और कुछ समय के लिए उनके उपवास और इस तरीके से रखेंगे ताकि वो रिकरेंस ना हो। बट ये डिसीजन हम जब डॉक्टर
इसमें तो कोई गांठ नहीं है, आप ही ने रिपोर्ट दिखाई है। जब डिसीजन आएगा उस आधार पर इसका निर्णय लेंगे। तो आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। गाय हमेशा रखें अपने घर में। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत बधाई।